से। आइए हम आप लोगों को ऐसे खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। आज एसडीएम कार्यालय में एक कोटवार संघ की बैठक रखा गया है और यह किस सिलसिला में रखे गए हैं, तो हम कोटवार संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या कारण से ये लोग यहाँ पर एक बैठक रखा गया है, इसके सिलसिले में बात करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। ये नमस्कार, मैं कलीराम देवदास, आठापारा तहसील शाखा कोटवार संघ अध्यक्ष। हमारी 2 सूत्री मांगों के लेके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहा है। अभी हमारे धरना प्रदर्शन में सभी साथी सहयोगीगण उपस्थित हैं और ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हमारी लंबी मांगों जो हमारे पूर्वज लोग अभी तक से मांग करते आ रहे हैं, शासकीय कोटवारों को शासकीय स्तर से शासकीय माना जाए, कोटवारों को शासकीय पद का दर्जा दिया जाए और कोटवारों का जो मांग है, उनकी भूमि स्वामी हक की जो ज़मीन थी, मालगुजारी ज़मीन जो भूमि स्वामी हक की ज़मीन थी, उसे शासन ने फिर सेवा भूमि में तब्दील कर दिया है। उसे पुनः हमें सेवा भूमि के बजाय हमारे भूमि स्वामी हक में हमें प्रदान किया जाए और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी मांग के लिए एक दिवसीय धरना दिया गया है। समस्त साथी हम इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और हमारी स्थानीय स्तर पे कई समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हमारी बातों को सुना करते हुए, हमारे बातों को ध्यान न देते हुए हमारी हर मांगों को नज़रअंदाज करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं। मौखिक आदेश से हमें तत्काल हाजिर होने के लिए बोला जाता है, ना कि हम लोगों को पूर्व में किसी केस के सिलसिले में हम कहीं बाहर गए हैं या किसी किसान के केस में कहीं बाहर गए हुए हैं और हमें तत्काल हाजिर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए बोलते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदायी है, ताकि हमें 2 दिन पहले किसी की पेशी में, किसी किसान के पेशी में या किसी के जन्म मृत्यु को प्रमाण पत्र के पेशी में हमें हाजिर होना पड़ता है। हमारी गवाही और हमारी उपस्थिति के बिना सामने वाले का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। इसके लिए हम बाहर रहते हैं ताकि हमें अधिकारी वर्ग 2 दिन पहले सूचना करें या जैसे पटवारी को जांच प्रतिवेदन की तरह नोटिस भेजा जाता है, उसी तरह हम कोटवारों को भी ये जांच। मैं संतोष देवदास, ग्राम कोटवार और अभी आठापारा सर्किल से कोटवार संघ का सचिव। आज हमारे पूर्वज लोग, दादा परदादा लोग इस कोटवारी नौकरी को करते हुए आ रहे हैं और आज तक उस ज़मीन में हमको किसी भी प्रकार से उस ज़मीन में अधिकार नहीं है। आज हम कोटवारी कर रहे हैं, कल हमारे जगह में कोई और कोटवारी करने के लिए आ जाएंगे तो वह ज़मीन उसी का हो जाएगा। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बड़ा स्थिति गंभीर है कि जब तक हम नौकरी कर रहे हैं तब तक उस ज़मीन में हमारा अधिकार है। और जैसे हम किसी भी प्रकार से, आजकल राजनीतिक दबाव भी हो रहा है, जब कोटवार का नियुक्ति होता है तो पंचायत से प्रस्ताव मंगाया जाता है। यदि पंचायत प्रस्ताव देने से कहीं इनकार कर देता है तो वहीं पर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो नौकरी करते आ रहे हैं और आज वर्तमान में उनके जो उत्तराधिकारी जो नौकरी कर रहे हैं, वह उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है। इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि पूर्वज के द्वारा जो मालगुजार के द्वारा जो दिया गया ज़मीन है, उस ज़मीन को हम चाहे जिस कोटवार के भी पास है उस ज़मीन को दिया जाए, क्योंकि हमारे दादा परदादा पूर्वज लोग जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में थे, उस समय जबलपुर हाई कोर्ट में केस को लड़ करके, अपनी आर्थिक स्थिति कमजोरी होते हुए उस केस को लड़ करके हाई कोर्ट से केस जीते हैं। और जब हमारे इस छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने अपने मंत्रालय से कोटवारों की जो हाई कोर्ट से जो ज़मीन संबंधी, मालगुजार की जो ज़मीन संबंधी जो
केस पास हुआ था उसको अपने मंत्रालय से पास करके सभी कोटवारों को कलेक्टर को आदेश किया कि सभी जो मालगुजारी वाला जो ज़मीन है उनको तहसील को आदेश किया, एसडीएम को आदेश किया। फिर वह ज़मीन सभी कोटवार को भूमि स्वामी हक मिला। फिर कुछ दिन मतलब यह ज़मीन कुछ कोटवार ने इस ज़मीन को बेचे, क्योंकि हमारा हक में हो गया करके कुछ कोटवार लोग इस ज़मीन को बेच दिए हैं। लेकिन इस ज़मीन को बेचे हैं करके इसको फिर से यथावत सेवा भूमि कर दिए हैं, जो कि गलत है। और आज ही के दिन पाटन विधानसभा है क्या, पाटन विधानसभा में एक सम्मेलन हुआ था कोटवारों के द्वारा।